मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ फिश साइन के बारे में बताऊंगा। मछली का जो साइन है वो आपके हाथ में किस जगह पे बहुत अच्छा माना गया और किस जगह पे वो इतना अच्छा नहीं माना गया। पहले तो आप मछली के जो साइन की शेप है उसको आप अच्छे तरीके से समझ लें कि मछली का साइन आपको नज़र कैसे आता है, हाथ में ये किस तरीके से बना होता है। ये मैं आपको पहले बड़ा बना के बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, जैसे आगे से मछली का जैसे मुंह होता है ना, इस तरीके से ऐसे करके, और फिर ऊपर से इसकी दो मूछें भी ऐसे निकली होती हैं, ठीक है। और बाज़ दफ़ा आपको सन माउंट पे या किसी भी उभार पे आपको इस तरीके से बारीक सी मछली नजर आएगी, इस तरीके से। ये बहुत पतली सी भी होती है, बहुत ही पतली। ये बड़े गौर से देखने से आपको ये इस तरीके से नजर आती है। एक तो इसकी ये शेप है, दूसरी शेप ये होती है कि उसमें आपको जो है वो एक गोलाई सी नजर आती है, ऐसे यूं। ये भी मछली का साइन है, ठीक है, यूं। इसमें मूंछ नहीं बनी होती, लेकिन ये इस तरीके से ये वाली शेप होती है, यानी कि आपको धड़ नजर आता है और पीछे मछली की आपको दुम नजर आती है। तो ये मछली के साइन की शेप है। अब मछली का रुख अगर उभारों की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो उस वक्त तो ये मछली आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है। लेकिन कभी कभी ये मछली का साइन जो है ये उल्टा भी होता है, ऐसे करके। ये मछली का रुख नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता, बल्कि ये मछली आपको नीचे की तरफ गिरती महसूस होती है। अगर मछली नीचे की तरफ उसका रुख हो और आपको पता चल जाए कि ये मछली नीचे की तरफ गिर रही है, इसका रुख नीचे की तरफ है, तो मछली का जो साइन है वो आपको फायदा देने के बजाय आपका उल्टा लॉस करता है, नुकसान देता है आपको। इसके अलावा आमतौर पर जो मछली के साइन को लोग रीड करने में गलती करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये मछली का साइन उनको बड़ा फायदा देगा, हालांकि वो मछली का साइन उनको नुकसान देता है। तो दूसरी बात ये है कि लाइन के अंदर जजीरा होता है, जैसे ये किस्मत की लकीर है। अभी किस्मत की लकीर के अंदर अगर ये इस तरीके से ये आपको साइन नजर आए, आप कोई पढ़ने वाला इसको कहे जी ये जो मेरी जो जनाब मछली बनी हुई है किस्मत की लकीर के अंदर, तो ये तो मुझे बड़ी दौलत देगी। तो भाई ये मछली का साइन कभी भी लाइंस के अंदर नहीं पाया जाता। लाइन के अंदर हमेशा जजीरा होता है, और ये पामिस्ट्री में जजीरे को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। अगर ये दिमाग की लकीर पे आपको कोई ऐसे मछली का साइन नजर आता है लाइन के अंदर बना हुआ, तो ये ब्रेन हैमरेज का, किसी शदीद ज़हनी टेंशन का साइन होता है। अगर दिल की लाइन के अंदर ही आपको इस तरीके से फिश साइन बना नजर आए, हो ये जजीरा लेकिन आप इसको फिश समझ रहे हो, तो ये आपको हार्ट अटैक करवाएगा, आपकी बीनाई कमजोर हो सकती है। सन माउंट के अगर नीचे हो तो आपको हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम पेश आएंगी और आपकी बीनाई भी कमजोर होगी। तो लाइंस के अंदर कभी भी फिश साइन नहीं पाया जाता, लाइन के अंदर हमेशा जजीरा पाया जाता है। और जजीरा जो होता है वो लाइन के हिसाब से बंदे को किसी ना किसी मुसीबत में डाल देता है। जैसे जिंदगी की लाइन पे अगर जजीरा हो तो आपको किसी शदीद बीमारी में फंसा देगा, या शदीद आप किसी बदनामी का शिकार हो जाएंगे। बीमारी भी हो सकती है, माली तौर पर आप कमजोर हो सकते हैं, आपका कारोबार में नुकसान हो सकता है, जिंदगी आपकी बहुत ज्यादा दुख और तकलीफों में जा सकती है। तो इस लिहाज से लाइन पर कभी भी फिश का साइन नहीं होता। लाइन के अंदर ये लाइन के साथ अलहदा बनाओ आपको नजर आएगा, उस वक्त ये अपना फायदा देता है। अब ये लाइन के साथ कैसे बना होगा, इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। जैसे ये आप देखें, ये किस्मत की लकीर है, किस्मत की लकीर ये ऊपर जा रही है। अब इसी किस्मत की लकीर के साथ जुड़ा हुआ फिश साइन इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ये जिंदगी की लकीर और किस्मत की लकीर
दोनों के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, इस तरीके से भी, ठीक है। तो अगर आपको K2 माउंट पर इस जगह पे आपको फिश का साइन नजर आता है जो जिंदगी की लाइन के साथ भी जुड़ा हुआ हो और फिर किस्मत की लाइन के साथ भी जुड़ा हुआ हो, तो आपको अर्ली एज में ही बेतहाशा कामयाबियां मिलना शुरू हो जाती हैं, बेतहाशा आपके पास दौलत आती है और जिंदगी में अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां अर्ली एज में ही दे देते हैं। ये बहुत लकी साइन है, यानी कि वो बच्चे जो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं उनको, उनके हाथ में आपको बिल्कुल K2 माउंट पर आपको ये फिश साइन नजर आएगा। और जो लोग फिर तकरीबन 30-35 साल की उम्र में जाके जिनकी किस्मत बदलनी होती है, उनका फिश साइन आपको यहाँ पे इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से फिश साइन नजर आता है तो इसको भी बहुत अच्छा माना गया है। ये राहु के एरिए में बना हुआ है और इसकी जो पूंछ है, दुम है, वो K2 एरिया तक आ रही है। तो ये भी आपको बेतहाशा ये फिश साइन आपको दौलत देगा, पैसा देगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि फिश जो है वो हर जगह ही आपको बेतहाशा दौलत दे, पैसा दे और जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। आमतौर पर जो जब ये फिश साइन आपका वीनस माउंट पे आता है, यहाँ पे इस तरीके से, और अल्लाह ना करे यहाँ पे आपका काला तिल भी हो, यहाँ पे काला तिल हो या फिश के अंदर काला तिल आ जाए, या ऐसे इस तरीके से बेहंगम सी जाली भी बनी हो और फिर उसके अंदर ही आपको एक फिश का साइन भी नजर आ रहा हो, तो फिर ये फिश जो है वीनस पे इतना फायदा आपको नहीं देती। फिश साइन वीनस माउंट पर, उभारे ज़ारा पर, ये आपके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ा देगी, आपको किसी ना किसी जिनसी स्कैंडल का शिकार कर देगी, आपके अंदर दौलत की ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि मेरे पास दौलत हो, पैसा हो, फिर आप हर जायज नाजायज तरीके से दौलत हासिल करने की कोशिश करते हैं जब आपके वीनस माउंट पे फिश का साइन पाया जाता है। तो मैंने ऐसे लोगों की शादीशुदा जिंदगी भी इतनी अच्छी नहीं देखी, इसके अलावा उनके बहन भाइयों के साथ रिलेशन भी इतने अच्छे नहीं देखे। ये कहीं ना कहीं फिश साइन जो है ना, वो वीनस पे प्रॉब्लम पैदा करता है। मे भी दौलत आपको दे दे, आपके पास दौलत भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, लेकिन वो जो एक होता है ना, रिलेशन वाइज आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहते। आपकी शादीशुदा जिंदगी में ये फिश बिगाड़ पैदा कर देगा और इसके अलावा आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर देगा। इसी तरह अगर आपकी लाइफ लाइन के साथ जुड़ा हुआ फिश साइन इस तरीके से बना हुआ हो, ये आपकी लाइफ लाइन है, तो इसके साथ अगर फिश साइन जुड़ा हुआ होगा तो ये फिश आपको ट्रेवल तो करवा देगी। कभी कभी ये फिश साइन इस तरीके से भी बना होता है, यूं भी। तो ये जो जिंदगी की लाइन के साथ फिश साइन जुड़ा होता है, ये आपको कोई ना कोई रोग जरूर लगेगा जिंदगी में। आप एक दफा बीमार हो सकते हैं, ठीक ठाक आप बीमार होंगे, लेकिन आप उस बीमारी से निकल आएंगे, अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। इसके अलावा जिंदगी में बीमारी आए या जिंदगी में सख्त तरीन मुश्किलें आए, तो जब फिश साइन जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो ये आपको उस बीमारी से भी आप निकल आएंगे। अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलें, टेंशनें आएंगे तो आप उससे भी निकल आएंगे। और यही फिश साइन आपको आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी करवाता है। जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ फिश साइन आपको बैरून मुल्क लेके जाता है, समंदर पार लेके जाता है और आपकी ट्रैवलिंग करवा देता है। इसके अलावा जो फिश साइन है जो मैंने देखा आमतौर पर, ये मून माउंट पे आपको मिले जुले फायदे देगा। अगर तो आपका मून माउंट बहुत ज्यादा दबा हुआ है, बहुत ज्यादा पिचका हुआ है और उस पर फिश साइन है, और फिश साइन अगर अधूरा बन रहा है ऐसे करके, यूं, क्योंकि इतने सही शेप नहीं बनी हुई, और आपका मून माउंट भी थोड़ा पिचका हुआ है, किस्मत की लाइन भी आपकी नहीं है या टूटी फूटी है, तो उस वक्त ये आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, आपके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो मून माउंट पर भी ये मिले जुले जो है ना देता है फायदे। अल्लाह ना करे यहाँ पे मून माउंट पे अगर क्रॉस का साइन भी हो, क्रॉस का साइन हो या काला तिल हो या ऐसे कहीं जाली सी बन रही हो और फिर फिश साइन हो, तो अब फिश फायदा नहीं इतने देगी। अब आपके वो जज्बाती आप हो जाएंगे, मूड आपका बदलेगा, जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, आपके अंदर खुदकुशी के ख्यालात, बुरे बुरे ख्यालात, ये चीजें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। फिश मून माउंट पर आपको फायदा कब देगी? जब आपका ये मून माउंट खूबसूरत होगा, उभरा हुआ होगा, जैसा कि आपको इस साथ में नजर आ रहा है। और ये जो फिश साइन है, ये इसका रुख जिस माउंट की तरफ होगा, अब ये उस लिहाज से आपको फायदा देगी। अगर फिश का, इनके आप ट्रेवल करेंगे, देखिए मून माउंट आपको ट्रेवल करवाता है, ये
اس کو چاند کا ابھار کہا گیا اور چاند کو پانی کے ساتھ جوڑا گیا تو یہ آپ کو سمندر پار لے کے جاتا ہے یہ جو ابھار ہے. یہاں سے اگر کوئی لائنیں آپ کی قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ جائیں تب بھی آپ بیرون ملک سفر کرتے ہیں, اور اگر آپ کی زندگی کی لائن کے ساتھ جڑ جائے کوئی لائن مون ماؤنٹ سے تب بھی آپ بیرون ملک سفر کرتے ہیں, اور اگر کوئی لائن قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ جائے تب بھی آپ بیرون ملک سفر کرتے ہیں. اب اگر فش کا رخ ہوگا جوپیٹر ماؤنٹ کی طرف تو وہ اسٹوڈنٹ جو اسکالرشپ بیس پہ بیرون ملک ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں بیرون ملک جاتے ہیں ان کی فش کا رخ آپ کو جوپیٹر کی طرف نظر آئے گا, اور جو روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں اس کا رخ یہ سیٹرن ماؤنٹ کی طرف ہوگا, اور وہ لوگ جو شوبز سے ریلیٹڈ ہیں یا بزنس کرتے ہیں تو ان کا سن ماؤنٹ کی طرف ہوگا, اور اسی طرح مرکری بھی بزنس سے ریلیٹڈ ہی ہے تو آپ بزنس کے سلسلے میں آپ بیرون ملک جائیں گے. اگر ان کے جس ماؤنٹ کی طرف فش کا رخ ہوگا اسی حساب سے آپ کو فش جو ہے وہ بینیفٹ دے گی. اگر یہ سیٹرن کی طرف اس کا رخ ہوگا تو آپ بڑے صاحب علم بھی ہوں گے, علم پامسٹری, نیورولوجی, اسٹرالوجی, ان علوم میں بھی آپ دلچسپی لیں گے, اور اس کے علاوہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بہت بڑا فائدہ آپ کو مل سکتا ہے, کوئی پلاٹ, کوئی اگر آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوتا ہے. تو فش سائن یہاں پہ مون ماؤنٹ پر آپ کو فائدہ دے گا. اس کے علاوہ مون ماؤنٹ پر ضروری نہیں ہے کہ فش سائن آپ کو ٹریول کروائے, ضروری نہیں ہے لازمی یہ ٹریول ہی کروائے. مون ماؤنٹ پر یہ جو مون ہوتا ہے یہ آپ کا جو تخیلاتی مائنڈ ہوتا ہے وہ یہ اس کا بھی بتاتا ہے, آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کا بھی بتاتا ہے. تو جو لوگ شاعر ہیں اگر ان کے ہاتھ میں یہ فش سائن ہے تو ان کو انٹرنیشنل فیم مل سکتا ہے, ان کی شاعری ان کی وہ بہت زیادہ فیمس ہو سکتے ہیں اپنی شاعری کی وجہ سے. اگر آپ کوئی ناول نگار ہیں, رائٹر ہیں تو آپ زبردست قسم کے رائٹر ہوں گے. تو جو آپ اگر کوئی پینٹر ہیں, کوئی مصور ہیں, کوئی سنگر ہیں, شوبز سے ریلیٹڈ آپ ایکٹنگ میں ہیں تو یہ فش آپ کے اندر جو بھی آپ کے اندر کوئی کلا ہے, کوئی آرٹ ہے, آپ اس میں یہ آپ کو عروج دے گی, اس میں آپ دولت بھی کمائیں گے, پیسہ بھی کمائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دے گا. تو مون ماؤنٹ پر یہ انسان کے اندر جو اندرونی ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ اس کو بھی ابھارتی ہے فش, اور اس ٹیلنٹ کی وجہ سے آپ پھر زندگی میں بے تحاشا دولت کماتے ہیں, روپیہ پیسہ کماتے ہیں, اور زندگی میں بے تحاشا کامیابیاں آپ حاصل کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ دو جگہ تو بہت زیادہ جہاں پہ یہ فش بہت زیادہ دولت دیتی ہے, ایک تو میں نے آپ کو یہ جگہ بتائی ہے یہ 2 کا ماؤنٹ یہاں پہ, پھر راہو کا یہ جو ایریا ہے یہاں پہ آپ کو فش بہت زیادہ دولت دے گی, بہت زیادہ پیسہ دے گی. اس کے بعد بات کی جائے تو جوپیٹر ماؤنٹ, یہاں پہ آپ کے پاس بے تحاشا یہ آپ کو نالج بھی دے گی, کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی آپ کو بنے گا, اور اسپیشلی جب یہ اس کی جو دم ہے نا یہ ایسے دماغ کی لکیر کے ساتھ مل کے یہ ٹرائی اینگل بھی بنا دے تو پھر تو یہ کمال کی فش ہوگی کہ یہ آپ کو ٹرائی اینگل ان کے نالج بھی دے گی, ساتھ ساتھ آپ کو کوئی بڑی پاور, کوئی بڑی اتھارٹی بھی دے گی, آپ کے پاس نالج بھی ہوگا, آپ بڑے مذہبی بھی ہوں گے, آپ کے اندر روحانیت, اسپرچویلٹی یہ چیزیں بھی پائی جائیں گی, پھر آپ کے پاس دنیا بھی ہوگی, آپ کے پاس دین بھی ہوگا, یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوں گے, اور آپ کے اندر روحانیت, اسپرچویلٹی بھی پائی جائے گی, اور آپ کے پاس بے تحاشا دولت بھی ہوگی, آپ دولت مند بھی ہوں گے. یعنی کہ یہ فش بہت فائدہ دیتی ہے جوپیٹر ماؤنٹ پہ. لیکن کبھی کبھی یہ جو ہے نا شادی میں دیری ہوتی ہے, ایسے لوگوں کی دیکھا گیا یہ شادی شدہ زندگی ایسے لوگوں کی زیادہ اچھی نہیں دیکھی گئی. زیادہ تر یہ چیز پریکٹیکل یہ دیکھا گیا ہے, جن لوگوں کا بھی اپنا ایکسپیرینس ہے. ذرا 6 سال مجھے بھی ہو گئے لگاتار میں ریڈنگ کر رہا ہوں, یوٹیوب پہ چینل ہے, تو میں نے بھی جوپیٹر پہ اگر فش کسی کی دیکھی ہے تو اس کی میں نے ازواجی زندگی کوئی زیادہ اچھی نہیں میں نے دیکھی. پیسہ میں نے اس بندے کے پاس بہت دیکھا ہے, روپیہ پیسہ اس بندے کے پاس ضرور آتا ہے, عزت مرتبہ مقام بھی ہوتا ہے, لیکن جو ازواجی زندگی ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہوتی ہے. سیٹرن ماؤنٹ پر ہوتی ہے قسمت کی لکیر. اب قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا فش کا سائن یہ آپ کو بے تحاشا دولت دیتا ہے. عام طور پر ہوتا کم ہی ہے ادھر, سیٹرن پہ آپ کو فش سائن نظر نہیں آئے گا, بہت کم ہوتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کوئی نہ ہو, قسمت کی لکیر کوئی نہ ہو, اور یہاں پر آپ کو اس طریقے سے یوں فش کا سائن نظر آ جائے اکیلا, تب بھی آپ کی یہ جو فش کا سائن ہے یہ آپ کو اولڈ ایج میں آپ کو ضرور, آپ کا بڑھاپا جو ہے وہ برا نہیں ہوگا, بڑھاپے میں آپ کے پاس دولت آئے گی, روپیہ پیسہ آئے گا,
और ऐसे लोग जब आपके सैटर्न पे अगर फिश का साइन होगा तो ये लोग जितने भी होते हैं ना अमलियात करने वाले, जो रूहानियत में भी दिलचस्पी रखते हैं, और उसके अलावा जो आमिल लोग होते हैं जो अमलियात करते हैं, तावीज़ और ये इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो सफरी अलूम होते हैं, वो भी ऐसे लोगों का इस तरफ रुझान देखा गया है कि जब आपको सैटर्न पे फिश नजर आएगी तो ये लोग इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इल्म जफर, ये अलूम भी सीखने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि दिलचस्पी लेते हैं। और अगर ये दिलचस्पी ना भी लें तब भी इनके पास ओल्ड एज में रुपया पैसा आता है और ठीक ठाक दौलत आती है इनके पास। रुपये पैसे की इनको कमी बिल्कुल कोई नहीं होती और ज़िंदगी में ये तरक्की करते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है सन माउंट। सन पे अगर आपको एक अल्लाह ताला खूबसूरत फिश दे देता है तो बेतहाशा दौलत आएगी, और जब स्पेशली यहाँ पर आपको अल्लाह ताला फिर शोहरत की लाइन भी ऐसे दे दे, डबल डबल बाज दफा होती है शोहरत की लाइन। तो अगर आपके पास डबल शोहरत की लाइन हो और फिर साथ फिश का साइन भी हो, फिर तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। करोड़पति अरबपति भी ये साइन आपको बना देगा, आपको इंटरनेशनल फेम भी देगा। मरकरी पे मैंने बहुत कम फिश का साइन देखा है, लेकिन अगर ये आपको यहाँ पे इस तरीके से फिश साइन नजर आता है तो ये आपको दौलत देगा, बेतहाशा दौलत देगा। लेकिन याद रखें, उल्टी जो फिश होगी ना इस तरीके की, ये उल्टी फिश है, ये जो मैंने बनाई है, इसका रुख नीचे की तरफ है, तो ये आपको फिर उसी अमाउंट के हिसाब से आपको बदनामी की तरफ लेके जाएगी, रुपए पैसे का नुकसान करवा देगी। तो उल्टी फिश जिस जगह पे भी हाथ पे होगी उसके बुरे रिजल्ट होंगे, उसका उल्ट होगा। अब सन माउंट पे अगर आपको ये फिश का साइन आपको उल्टी फिश नजर आती है इस तरीके से बनी के नीचे की तरफ गिर रही है, तो आपको सख्त बदनामी का सामना करना पड़ेगा, बदनामी भी उठाएंगे, कारोबार भी आपका तबाह होकर बेतहाशी जिल्लत आपको मिलेगी। इसके अलावा ये आपका मरीख का एरिया, यहाँ पे फिश बहुत कम होती है, मैंने तो नहीं देखी कभी। यहाँ पे हो सकती है लेकिन यहाँ पे बहुत कम मैंने देखी, यहाँ पे होती कोई नहीं है ज्यादा। लेकिन अगर ये इस माउंट पर पाई जाए, ये मरीख का जो माउंट है, अगर फर्ज करें पाया भी जाए फिश साइन, तो ये ऐसे लोगों को आर्मी में बड़ा कामयाब देखा गया है, स्पोर्ट्समैन बड़े जबरदस्त होते हैं। इसके अलावा वो लोग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल स्टेट का काम करते हैं, इस फील्ड में भी ऐसे लोगों को बड़ा कामयाब देखा गया कि इनके पास बेतहाशा दौलत आती है, रुपया पैसा आता है और ऐसे लोग जिंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी अगर बहुत कुछ सीखने को मिला है तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियो, दिलचस्प वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटी के निशान पे भी क्लिक करेंगे और साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उधर भी क्लिक कर दें, तो फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। एक प्यारा सा कमेंट भी पास करें, प्यारा सा एक कमेंट पास करें, आपको मेरा पढ़ाने का सिखाने का अंदाज कैसा लग रहा है, कोई मशवरा देना चाहें वो भी मशवरा भी दे सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। चार्जेस हैं वो आपको जब आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।